नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा, निर्माण कार्यों एवं यात्रा संबंधित तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा, ऐतिहासिक होगी यात्रा। उत्तराखंड में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। महिला कांग्रेस ने ऊर्जा भवन के बाहर जताया विरोध। सरकार से बिजली कटौती की समस्या का समाधान मांग रही जनता। उत्तराखंड में मई से दस्तक दे सकता है कोरोना का XE वेरिएंट। ओमिक्रॉन के मुकाबले दोगुनी तेजी से फैलता है यह नया रूप। तो कोरोना की चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हरिद्वार में लक्सर SDM की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत। तो CM धामी ने दिए जांच के आदेश। घटना को लेकर जताया दुख। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। लेंसडाउन भाजपा विधायक महंत दलीप रावत ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। CM धामी से लिखित शिकायत कर की जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों एवं आगामी यात्रा संबंधित तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम में पूर्ण हो चुके सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केदारनाथ परिसर के आसपास हो रहे पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने मंदिर परिसर के आसपास मुख्य मार्ग में अस्त व्यस्त पड़े मलबे, निर्माणाधीन सामग्री को हटाए जाने और बर्फ पिघलने के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण कार्य के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केदार घाटी के निर्माण में अहम योगदान दे रहे श्रमिकों का हालचाल जाना एवं उनकी हर समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में अहम योगदान के लिए श्रमिकों का धन्यवाद दिया। उन्होंने केदारनाथ ट्रैक की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा अनुसार विभिन्न जगहों पर ठहरने, पानी एवं बरसात के दौरान रेन शेल्टर के निर्माण कार्यों में गति लाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के कालीमठ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए मंगल कामना की। इस दौरान CM धामी ने स्थानीय लोगों के साथ अधिकारियों से भी चर्चा की। वहीं मंदिर परिसर के आसपास मुख्य मार्ग में अस्त व्यस्त पड़े मलबे, निर्माणाधीन सामग्री को हटाए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले दिनों जहां बिजली के दाम बढ़े हैं, दूसरी तरफ आज स्थिति यह है कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली भी नहीं मिल पा रही और कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में 9 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। आपको बता दें, इसी को लेकर देहरादून में महिला कांग्रेस ने उत्तराखंड ऊर्जा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है
और एक तरफ बिजली महंगी हो रही है, दूसरी तरफ बिजली की कटौती भी बहुत ज्यादा हो रही है और कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि बिजली कटौती को कम किया जाए। उत्तराखंड की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब लैंसडाउन भाजपा विधायक महंत दलीप रावत ने पूर्व आयुष श्रम वन मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से लिखित शिकायत कर दी और श्रम विभाग द्वारा वितरण किए गए सामान को लेकर भ्रष्टाचार होने की बात कही। वहीं अब लैंसडाउन विधायक महंत दलीप रावत का कहना है कि मेरे द्वारा शिकायत पूर्व मंत्री हरक रावत के खिलाफ ही नहीं बल्कि मंत्री हरक सिंह रावत के पास जितने विभाग रहे उन सब की जांच होनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मई में उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के वेरिएंट XE के मामले तेजी से सामने आ सकते हैं। XE वेरिएंट के संक्रमण की दर ओमिक्रॉन से दोगुनी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने जून से जुलाई के बीच संक्रमण के चरम काल में पहुंचने की आशंका जताई है। वहीं कोरोना की चौथी लहर को लेकर अल्मोड़ा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। जनपद में सभी चिकित्सालयों में कोरोना टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पंत ने बताया कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर जनपद में जांच केंद्रों को बनाया गया है और खांसी बुखार जुकाम के मरीजों की जांच की जा रही है। इसी के साथ जनपद में पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा कि विदित है कि कोरोना अभी जैसे हमारी महामारी देश से गया नहीं है, तो हमारी जो पूर्व व्यवस्थाएं थी उसी को और सुदृढ़ किया जा रहा है और हमारे पूरे जनपद में जो है सभी केंद्रों पे इसकी जांच की व्यवस्था है और इसमें अस्पताल में जो भर्ती रोगों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको जो है जिसको खांसी बुखार और बदन दर्द इत्यादि है, तो ये सिम्प्टोमेटिक पेशेंट निश्चित रूप से अपने नियरेस्ट अस्पतालों में जाएं जहां पे आपकी एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है, RT-PCR की व्यवस्था है और जो भी ये पॉजिटिव RT-PCR पॉजिटिव होते हैं तो उनको हम जीनोमिक टेस्ट के लिए भी हम देहरादून पर भेजते हैं। अभी तक जीनोमिक टेस्ट के लिए हमारे 156 टेस्ट जो कोविड पॉजिटिव थे उनको भेजा गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लक्सर उप जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में उप जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं यह हादसा रुड़की मार्ग पर सोलानी नदी के पुल के पास हुआ। लालकुआं में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 2 में रहने वाली व्यापारी आनंद गुप्ता की पत्नी संदिग्ध मौत की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाए। वहीं विवाहिता के पीहर पक्ष ने पति सास ससुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर लालकुआं पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पाराशर ने कहा कि महिला की संदिग्ध अवस्था
में मौत हुई है। फिलहाल पति और सास ससुर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी परसों रात को कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस संबंध में क्योंकि ये संज्ञेय अपराध की एक एप्लीकेशन दी गई थी, इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया तथा जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। ये जो घटनास्थल का निरीक्षण तथा एफएसएल टीम द्वारा जो भी इनपुट आते हैं उसके हिसाब से विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है, क्योंकि बॉडी तो पहले ही चली गई थी, तो घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है तथा अन्य जो चीज़ें हैं इसको एफएसएल टीम द्वारा इंक्लूड किया जाएगा। वहाँ हमने जाकर देखा तो हमारी बहन की बॉडी नीली और काली हुई बॉडी उनके हॉस्पिटल में अंदर रखी थी, जिससे ये प्रतीत होता था हमें कि इनको जहर दे करके मारा गया है। और उनके यहाँ अक्सर एक उनकी बहन भी आई हुई थी, अर्चना, और उनकी माताजी, ये दोनों उस टाइम घर पे मौजूद थे और इनका आपस में किसी न किसी बात पर अक्सर विवाद होता रहता था, झगड़ा होता रहता है कि जो है उसी झगड़े को देखते हुए हमें तो ये पूरा एहसास है कि इन्होंने हमारी बहन को जहर देकर मारा है। पोतियों को उन्होंने बुलाने वाली, मेरी बहन का घर है, मैं तो आऊंगी। तो मैंने कहा, कह रही कि वो ऐसी थी वैसी थी। मैंने कहा वो जैसी भी थी, अगर वो खराब थी तो हम उनको तलाक दे देते, घर से निकाल देते। तो कहने कि हम तलाक कैसे दे देते, आप तो उनको सब धन दिलवा देती, और अगर उनको धन दिलवा देती तो हम क्या सड़क पे आ जाते, हम तो ऐसा काम करेंगे ही नहीं। पीट, हाँ, उसकी बहन जब भी आती थी घर में, ये अर्चना आती थी या नीता आती थी, तो इनके घर में उसी दिन लड़ाई शुरू हो जाती थी। अर्चना भी 3 दिन से आई थी, इनके घर में रोज लड़ाई चल रही थी, रोज लड़ाई चल रही थी इनके घर में। और उस दिन भी यही हुआ कि लड़ाई बहुत ज्यादा हद से पार हो चुकी। जब हद से ज्यादा लड़ाई हो चुकी तो ना आवेश में आकर उसको जबरदस्ती जहर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।